तो हेलो दोस्तों। तो आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ जाइंट इन ग्रेविटी डैम। सो देयर आर two main types of joints. First one is construction joint and second is contraction joint. So first one, construction joint, called horizontal joint. So construction joint is also called as horizontal joint. So why this joint is called horizontal joint? So समझो कि ये डैम का एलिवेशन है। डैम का इलेवेशन है। अब तक हमने डैम का सेक्शन देखा था पर कभी इलेवेशन नहीं देखा था। ये समझने के लिए समझो कि ये डैम का इलेवेशन है, फ्रंट पार्ट है। पानी की ओर से दिखा या फिर पीछे की ओर से देखा तो ऐसा दिखेगा। तो कंस्ट्रक्शन जॉइंट ऐसे होते हैं। इसका मतलब है कि तो उसको हॉरिजॉन्टल जॉइंट फिर बोलते हैं, इसीलिए उसको वो हॉरिजॉन्टल होते हैं इसलिए उसको हॉरिजॉन्टल जॉइंट बोलते हैं। सेकेंड है इंट्रोड्यूस बिटवीन द सक्सेसिव लिफ्ट ऑफ कॉन्क्रीट मशीनरी। मतलब ऐसा ही कि सक्सेसिव लिफ्ट यानी कि फिर हाइट सक्सेसिव लिफ्ट के बीच में वो जॉइंट होते हैं। नेक्स्ट वन है हाइट कॉल्ड लिफ्ट। सो इसका हाइट को लिफ्ट बोला जाता है, लिफ्ट। सो इन ग्रेविटी डैम यूजुअली लिमिटेड टू 1.5 मीटर। तो 1.5 मीटर वो हाइट होती है। तो एक लिफ्ट 1.5 मीटर की होती है। नेक्स्ट नेसेसिटी ऑफ प्रोवाइडिंग कूलिंग बिटवीन द पोर्स। तो उसके बाद पोर्स के बीच में कूलिंग करना पड़ता है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, provided to avoid the cracks due to shrinkage of concrete due to temperature change. टेम्परेचर चेंज होने की वजह से जो कंक्रीट में श्रिंकेज आते हैं उसकी वजह से क्रैक डेवलप होते हैं। तो क्रैक ना हो, अवॉइड हो, इसलिए कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट प्रोवाइड करते हैं। देयर आर टू टाइप्स, ट्रांसवर्स जॉइंट एंड लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट। दिस इज डिपेंडिंग अपॉन द प्लेन इन विच दे लाइज। वो किस प्लेन में लाइज करते हैं इसके ऊपर वो डिपेंड होते हैं। सो ट्रांसफर जॉइंट एंड लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट। तो इधर नोट्स के साथ साथ हम डायग्राम भी पढ़ेंगे। सो फर्स्ट वन इज ट्रांसफर जॉइंट। सो ट्रांसफर जॉइंट प्रोवाइडेड नॉर्मल टू द एक्सेस ऑफ डैम। मतलब समझो कि डैम है, उसका एक्सेस है तो उसको नॉर्मल वो रन होते हैं ट्रांसफर जॉइंट। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। पहला है ट्रांसफर जॉइंट प्रोवाइडेड नॉर्मल टू द एक्सेस ऑफ डैम। तो ये फिगर में हम देखेंगे। समझो कि ये डैम का सेक्शन है, डैम का प्लान है। तो समझो कि ये एक्सेस है, एक्सेस ऑफ द डैम। एक कर्व डैम है इसलिए इसका एक्सेस भी कर्व होगा। अगर प्लेन डैम का प्लान होगा तो एक्सेस भी प्लेन होगा। सो समझो कि ये डैम का प्लान है और ये एक्सेस ऑफ द डैम है, तो उसको परपेंडिकुलर होता है, उसको ट्रांसफर जॉइंट बोला जाता है। ये देखो परपेंडिकुलर है इसलिए ट्रांसफर जॉइंट। नेक्स्ट प्रिवेंट ट्रांसवर्स क्रैक्स ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ कंक्रीट। तो ट्रांसफर जॉइंट क्या करता है, तो ट्रांसवर्स क्रैक, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कंक्रीट की वजह से जो ट्रांसवर्स क्रैक डेवलप होते हैं वो प्रिवेंट करते हैं। नेक्स्ट वन स्पेसिंग ऑफ जॉइंट डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ फैक्टर इंक्लूड पोजिशन ऑफ structures and topographic feature of the site. तो जॉइंट का स्पेसिंग किस पे ऊपर डिपेंड होता है, तो पोजीशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड टोपोग्राफिक फीचर ऑफ द साइट। नेक्स्ट स्पेसिंग ऑफ जॉइंट्स इन जनरल 15 मीटर और द हाइट ऑफ डैम। तो
जॉइंट जॉइंट के भीतर का स्पेसिंग कितना होता है? पहले तो जॉइंट के भीतर का स्पेसिंग 15 मीटर होता है, या फिर हाइट ऑफ द डैम, हाइट ऑफ द डैम, ये दोनों को बीच में विचेवर इज लेस, तो जो कम होगा वो स्पेसिंग होगा जॉइंट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसका स्पेसिंग ऑफ जॉइंट तो 50 मीटर होगा, और हाइट ऑफ डैम ये दोनों में से जो भी लेस होगा, कम होगा, तो स्पेसिंग ली जाती है ऑफ ट्रांसफर जॉइंट। ओके, देन extend entirely through the structure, तो ट्रांसवर्स जॉइंट स्ट्रक्चर के थ्रू पूरे स्ट्रक्चर में एक्सटेंड होती है, और इन ऑर्डर टू मेक वाटर टाइट कीवेज और वाटर स्टॉप्स आर प्रोवाइडेड। सो वो जॉइंट वाटर टाइट करने के लिए कीवेज एंड वाटर स्टॉप प्रोवाइड की जाती है वाटर टाइट करने के लिए। सेकेंड है कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट में सेकेंड टाइप है लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट प्रोवाइडेड पैरेलल टू द एक्सेस ऑफ डैम। तो अभी ये डैम है, एक्सेस ऑफ डैम है, तो उसको पैरेलल या फिर उसको पैरेलल ये तो ये लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट दिखाएंगे। तो लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट provided parallel to the axis of dam. Then to prevent the longitudinal crack, तो ट्रांसफर जॉइंट ट्रांसवर्स क्रैक प्रिवेंट करते हैं। नेक्स्ट टू प्रिवेंट लॉन्गिट्यूडिनल क्रैक्स, ऑफ कोर्स लॉन्गिट्यूडिनल क्रैक्स प्रिवेंट करते हैं ट्रांसफर जॉइंट ट्रांसवर्स क्रैक प्रिवेंट करते हैं। देन रन बिटवीन द टू एडजेसेंट ट्रांसफर जॉइंट। अभी ये देखो, ये लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट है, ये है, तो ये दो ट्रांसफर जॉइंट के बीच में से रन होता है। ये दो ट्रांसफर जॉइंट है, ये ट्रांसफर जॉइंट लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट, तो ये दो ट्रांसफर जॉइंट के बीच में एक लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट रन होता है। नेक्स्ट है ये रन्स बिटवीन द टू एडजेसेंट ट्रांसफर जॉइंट, इसके वजह से वो therefore not continuous all along the length of dam, इसके वजह से वो पूरे लेंथ में कंटिन्यूस नहीं होते। ये लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट दो ट्रांसफर जॉइंट के बीच में होते हैं, इसलिए उसको वो पूरे डैम के लेंथ में वो रन नहीं होते, कंटिन्यूस नहीं होते। नेक्स्ट कंटिन्यूस इन वर्टिकल प्लेन डिवाइडिंग डैम इनटू नंबर ऑफ ब्लॉक्स। तो ये क्या होता है कि लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट वर्टिकल प्लेन में कंटिन्यूस होती है। ये अभी प्लेन है डैम का, तो ये लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट है, ये पूरा नीचे तक जाएगा अप टू द बॉटम ऑफ डैम, तो ये ब्लॉक में डिवाइड करता है डैम को। सो नेक्स्ट स्पेसिंग लिमिटेड टू 15 मीटर और 15 फीट, मतलब ये दो लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट के बीच का जो स्पेसिंग है वो 15 मीटर होता है, और 15 मीटर और 50 फीट। ओके, देन कीवेज प्रोवाइडेड इन वर्टिकल लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट, तो वर्टिकल लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट में कीवेज प्रोवाइड किया जाता है। कीवेज so that keyways transmit the principal traces, तो कीवेज
प्रिंसिपल ट्रेसेस ट्रांसमिट करता है और स्पेस एट 1.5 मीटर, तो की वेज 1.5 मीटर की स्पेसिंग, दैट इज वन की इन ईच लिफ्ट। तो हमने देखा था कि एक लिफ्ट का हाइट 1.5 मीटर होता है, इसलिए वन लिफ्ट इन ईच लिफ्ट। तो ये फिगर है, यही फिगर है, सेम फिगर है, ये ट्रांसफर जॉइंट, लॉन्गिट्यूडल जॉइंट ऑफ स्ट्रीम फेस, प्लान ऑफ डैम। बस इतना ही, थैंक यू।